उसको अगर देखा जाए तो वो बहुत एक्सपेंसिव भी है, और लोग यहाँ हेलमेट नहीं पहनते पाकिस्तान में, तो वो ये बायो सिग्नल वाला जो ये चिप्स हैं ये कैसे पहनेंगे, और एक्सपेंसिव है। तो फिर कंक्लूजन ये निकली कि हम कैमरे को यूज़ करें और कैमरे के थ्रू आइज़ को डिटेक्ट करके हम ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम बनाएं। जो हमने मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की वो ये है कि वीडियो वेब कैम के थ्रू हम जो है वो आइज़ को डिटेक्ट करें, और ओपन सीवी को यूज़ करके हम आई और फेस को डिटेक्ट करें, और उसको लेफ़्ट और राइट आई को स्प्लिट करें फेशियल लैंडमार्क्स के थ्रू। उसके बाद डीप लर्निंग के मॉडल के थ्रू हम इसे इनपुट करें डाटा को, और फिर वो डिसीजन मेक करे कि आई ओपन है या क्लोज है। उसके बाद हमारे पास जो आई का स्टेटस हो, कि टाइमर जो है हमारे पास शो हो के जो आई है वो 0.15 सेकंड से अगर ज़्यादा देर उसने क्लोज कर ली है, जो कि एक नॉर्मल होता है कि जिससे अगर ज़्यादा क्लोज किया इसका मतलब वो ड्राउजीनेस में जा रहा है, तो हम फ़ौरन अलार्म बजा दें, नहीं तो फिर वो एक्टिव स्टेट में रहे, अलार्म ना बजे। इसके बाद मुदस्सर हुसैन प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आपसे बुरहान। आपने जी जी स्लाइड नंबर 9 के अंदर जो कि थी सुपरवाइज लर्निंग की थी, उसमें एक वर्ड आपने यूज किया था रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट का। व्हाट डज इट मीन? सर, स्लाइड नंबर 9। स्लाइड 9 में सुपरवाइज के उसमें जाएं, अनसुपरवाइज के उसमें बेनिफिट्स में एडवांटेज। ये 11 ओपन की हुई है आपने। जी सर। जी 9 में, जी 9 ऊपर वाली। ठीक, हाँ, इसके अंदर आपने कहा रियल वर्ल्ड का कुछ जिक्र किया था, रियल वर्ल्ड कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स। जी सर। ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, कोई इसके बारे में इल्म है आपको? चलें, ठीक है। जी ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट मेंबर। बुरहान स्क्रीन शेयर ही रहने दे यार। स्लाइड 16। आपका रोल काउंट नंबर करें क्या है जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं? सर, 232। 232। नेम आपका, गुड नेम? मुदस्सिर। मुदस्सिर हुसैन। हाँ जी। जी मुदस्सिर। जी सर। सर बेसिकली इसमें ये चीज़ है कि जब हम जो कैमरा आता है डैशबोर्ड के सेंटर में हम इसको फिक्स करते हैं ताकि फिशल को अच्छी तरह रिकॉग्नाइज कर सके। मेन पॉइंट इसका ये होता है कि अगर हम अगर कैमरा फोकस नहीं करेगा फेस को तो फिर वो उसको जज नहीं कर सकता, मतलब आइज़ क्लोज हो रही हैं या ओपन हो रही हैं। इस वजह से हम जो कैमरा है वो हम बिल्कुल सेंटर में डैशबोर्ड जो फ्रंट होता है उसके हम में नस्ब करते हैं। तो इसका बेसिकली इसका ये होता है कि जैसे कि हम फ़िल्टर वगैरह यूज़ करते हैं, डिफरेंट फ़िल्टर आए हुए हैं, मतलब स्नैपचैट हो गई, वो डिटेक्ट करता है फेस को। जैसे कि आईब्रो हो गए, लिप्स हो गए, जाज हो गए, टीथ हो गए, ये भी बिल्कुल वैसे ही डिटेक्ट करता है। इसमें होता है प्रिडिक्टर 68 लैंडमार्क होते हैं, फुल फेस को ये डिटेक्ट करता है। तो इसमें नेक्स्ट करना बुरहान भाई। नेक्स्ट थोड़ा। हाँ, तो इसमें ये होता है, इसमें एक फंक्शन हमने यूज़ किया है कंप्यूट का। तो इसमें बेसिकली एक फार्मूला है यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जो इसको जो आँख के जो डिस्टेंस है हमारा राइट और लेफ्ट आई का उसको मेजर करता है, और इसको ये फार्मूले के तहत ऑटोमेटिकली ये सॉल्व कर लेता है इसको, कि मतलब आइज़ कितनी और अपना आइज़ का डिस्टेंस कितना है। तो एक इसमें और फंक्शन यूज़ किया है ब्लाइंड का, जो इसके फिशल के जो आई होती है ना, जो लेस लेस डिस्टेंस जिसका होता है उसका होता है 6 पॉइंट होते हैं फिशल के। तो इसमें मेन, हाँ जी, तो इसमें है शॉर्ट डिस्टेंस। इसका भी एक फार्मूला है जिसके तहत इसको सॉल्व करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस और प्लस प्लस शॉर्ट डिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूले के तहत ऑटोमेटिकली सॉल्व होकर वो स्क्रीन पे शो कर देते हैं। तो इसमें ये होता है कि नेक्स्ट करना है इसमें। इसमें जब ये फार्मूला डिडक्ट हो जाता है तो इसमें ये एक हमें रेशो शो कराते हैं। अगर इसकी बेसिकली रेशो होती है 2.0.25,
अगर 0.25 से अबव है तो वो हमें शो करवाता है कि ये आँख मतलब ओपन है। तो उसके बाद अगर 0.25 से लो हो जाती है तो फिर ये अलार्म डिटेक्ट कर देता है कि ये मतलब जो यूज़र है या ड्राइवर है जो वो नींद कर रहा है मतलब। तो इस वजह से ये रेशियो, ये फार्मूले के तहत सारा कुछ हो रहा होता है। नेक्स्ट करें। हाँ, तो हर प्रोजेक्ट बनाने से पहले कुछ फ्लो डायग्राम्स होती हैं जो प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए बेहद मतलब बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करती हैं। तो इसमें डाटा फ्लो डायग्राम है जो इसकी बेसिकली प्रोग्राम की कंस्ट्रक्शन के लिए या प्रोग्रामिंग कोडिंग के लिए उससे पहले ये डायग्राम बनाते हैं। अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो प्रोग्राम करना इजी हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें है प्रोसेसर वेब कैम। मतलब जैसे ही हम कैमरा ऑन करते हैं तो इसमें फ्रेम ओपन हो जाता है इसका। इसके बाद एक्स्ट्रा फ्रेम है जो वो ऑफिशियल को रिकग्नाइज करते हैं। इसके बाद वो फाइंड लैंडमार्क, वो जो उसमें 68 जो होते हैं स्मॉल डॉट, वो फिर पूरे फेस के ऊपर फैल जाते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद वो फिर आई लैंडमार्क है। आई लैंडमार्क का ये है कि वो डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि राइट टू लेफ्ट के आंख ओपन है या क्लोज है, उसके उसके बारे में है। फिर कैलकुलेट द ई आर, ये ई आर ये एक फार्मूला है। अगर वो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो 0.25 से अबव होगा तो इसका मतलब है कि आंख ओपन है। अगर इससे लो होगा तो वो अलार्म जनरेट करेगा कि ये जो शख्स है वो सोया हुआ है। तो फिर डिसीजन, जब ये रेशो डिटेक्ट कर लेगा उसके बाद डिसीजन लेगा। डिसीजन लेने के बाद फिर अलार्म जनरेट कर देगा। तो आगे हाशिम भाई है जो उसको मज़ीद डिटेल में बताएंगे। ठीक है, वेल डन। थैंक यू। नेक्स्ट मेंबर कौन है आपका? सर आवाज आ रही है मेरी? जी अवैस, बिल्कुल आ रही है, आवाज़ आ रही है आपकी। जी सर। सर एक मिनट मैं प्रेजेंट करता हूँ। सर आप शेयर हो रही है स्क्रीन? जी बिल्कुल हो गई है शेयर। ओके सर। सर ये अब इसके अंदर हम प्रोजेक्ट के अंदर अपनी जो लैंग्वेज है वो पाइथन यूज़ करेंगे। पाइथन जो होती है जनरल पर्पस कोडिंग लैंग्वेज होती है, विच मीन लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट। और ये जो होती है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो हमने डाटा सेट यूज़ किया है, क्योंकि सुपरवाइजर जो डाटा सेट हमने किया वो MRI डाटा सेट लिया है। इसके अंदर मुख्तलिफ आइज़ और फेशियल रिकग्नाइजेशन है जिसके अंदर से मुख्तलिफ फेजेस वगैरह इंक्लूड करता है। और जिसके अंदर हमने इसे प्लेटफॉर्म टू राइट कोड जिस पर हमने किया उसके अंदर ये जुपिटर नोटबुक है जिसके ऊपर ये हमें अलाउ करता है कि लाइव कोडिंग के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए एंड नेरेटिव टेक्स्ट के लिए। और इसके अंदर जो हमने टूल्स इस्तेमाल किए हैं, जो होंगे टूल्स इस्तेमाल, उसके अंदर लॉगिटिव या जो मर्जी कैमरा आप ले सकते हैं जो रिकोगनाइज करे, डिटेक्ट करे कि कैमरा वेब कैम के थ्रू। और OBD जो स्कैनर है वो स्कैन करता है कोडिंग। कार के अंदर बेसिकली ये यूज़ होता है, वो स्कैन करके कोडिंग करता है, फिर आगे आपकी मशीन की तरह भेजता है कि वो डिटेक्ट करके वो स्लीप में ड्राउनेस में तो नहीं गया हुआ। इसके आगे है टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ हुई है। इससे पहले अहमद ने और बुरहान ने भी बताया मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इसमें इस्तेमाल हुई है। इससे आगे मैं प्रोसीड करूँगा। इसमें लाइब्रेरीज़ जो हमने इस्तेमाल की हैं वो ओपन CV है, नमपाई है, म्यूटिस पैकेज है, प्ले साउंड लाइब्रेरी है और TLIB लाइब्रेरी है। मैं आपको ओपन CV के बारे में बताऊँ, ये क्लास क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी है विच इज़ यूज टू डेवलप रियल टाइम कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन इन मेमोरी फोकस। ये फोकस करता है इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो कैप्चर। ये जो लाइब्रेरी यूज़ होती है ये इमेज प्रोसेस करता है, वीडियो कैप्चर करता है, फेस डिटेक्शन करता है, जो ऑब्जेक्ट उसमें इस्तेमाल होता है। और जो ओपन CV पाइथन होती है वो नमपाई की हाईली ऑप्टिमाइज्ड लाइब्रेरी होती है फॉर न्यूमेरिकल ऑपरेशन। ये न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। और जो नमपाई है ये पाइथन के लाइब्रेरी है, ये वर्किंग करती है अरेज के साथ।
और इसके और भी फंक्शन होते हैं। ये लीनियर जमरा, फोरियर ट्रांसपोज और मैट्रिसेस में भी इस्तेमाल होती है। नमपाई जो होती है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग करती है, जो इसके अंदर हमारी न्यूमेरिकल जैसे उसने बताया 0.25 से नीचे होगी तो डोनस अलर्ट हो जाएगा, और जैसे ही ऊपर होगी तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा कि डोनस है। नमपाई जो अरेज होती है स्टोर करती है कंटीन्यूअस प्लेन मेमोरी अनलाइक लिस्ट, और ये लिस्ट की फॉर्म में प्रोसेस करती है और मेमोरिकुलेट करती है और वेरी इफेक्टिव होती है। और जो नमपाई जो सी होती है तो आगे बढ़ती है। और जो इम्प्यूटिव पैकेज होती है कंप्यूटर विजन, इसके अंदर कंप्यूटर विजन का इम्प्यूटिव पैकेज के अंदर कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग फंक्शन होती है, जो ओपन सीवी को आसानी से काम करने में अलाउ करती है। कंप्यूटर विजन पे फोकस करती है और इमेज प्रोसेसिंग का फंक्शन इजीली परफॉर्म करती है, जिससे ओपन सीवी आसानी से वो करती है। और इसके अंदर प्लेयर साउंड लाइब्रेरी जो थी है वो यूज़ की गई है प्योर पैथन के अंदर क्रॉस प्लेटफॉर्म इम्प्लीटेशन फॉर प्लेइंग साउंड। जैसे ही अगर उसकी 0.25 से नीचे लो जाएगी तो वो अलार्म अलर्ट कर देगा कि ये ड्राउनस में है, तो अलार्म बज जाएगा। तो ये वो प्लेट साउंड लाइब्रेरी उसके अंदर यूज़ हो रही है। इससे आगे जो DLIB लाइब्रेरी है, ये जो सी है DLIB, ये फेस डिटेक्शन एंड फेस लैंडमार्क डिटेक्शन ये करती है। ये इमेज प्रोसेसिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। और ये लाइब्रेरी जो है इसका फंक्शन बेसिकली यही होता है कि इमेज प्रोसेस करके फिर ये फेस डिटेक्ट करती है और फिर लैंडमार्क डिटेक्शन करती है। और ये टोटल लाइब्रेरीज हैं जो हमने यूज़ की हैं, नमपाई, DLIB और एम्यूटिस। तो आगे अब मैं नजम को कहूँगा वो प्रेजेंट करे फर्दर। ओके, वेल डन। आपका रोल नंबर क्या था? सर 229 मोहम्मद अवैस। 229 मोहम्मद अवैस। नेक्स्ट मेंबर प्लीज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अफजल। स्क्रीन शेयर हो रही है? अब जी हो गई है। हसन, आपका रोल नंबर क्या है? हमारा रोल नंबर है 236। ठीक है, बिस्मिल्लाह। तो स्टार्ट करूं सर? जी जी। ओके सर, तो यहाँ पे अब हमारा ना कोड होता है स्टार्ट। यहाँ पे हम लोगों ने लाइब्रेरीज वगैरह सारी इंपोर्ट करवाई हुई हैं। वो जो हमारी 4 लाइब्रेरीज हैं जो कि ऊपर एक्सप्लेन हो गई हैं, वो यहाँ पे ना कोड पे चल रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कोड का ना हमारा ये वो वाला आता है जहाँ पे ना हम लोगों ने बेसिकली जो हमारा कोड का ये वाला पार्ट है ना, जहाँ पे हम लोगों ने कंप्यूट किया हुआ है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये बेसिकली हमारे जो आईज का डिस्टेंस है ना, यानी कि आई एक्सपेक्ट रेशियो, उसे ये उनमें फॉर्मूले में लगाकर तो हमें उनके ना उसका वो बता रहा है कि बेसिकली इनके आई का दरम्यान का ना डिस्टेंस क्या। बेसिकली हमारी जो आईज है ना, ऊपर वाली जो हमारी आईब्रो है वो हमारा शॉर्टर होता है, और जो ऊपर और नीचे वाली आईब्रो है वो हमारा शॉर्टर डिस्टेंस होता है, और जो साइड वाले होते हैं वो हमारा लॉन्गर डिस्टेंस होता है। तो ये हमें ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही काउंट करके बता रहे हैं एक्सपेक्ट रेशियो। ये तो हमारा वहां से काउंट करेगा और ये हमें बताएगा कि अगर तो हमारा एक्सपेक्ट रेशियो 0.25 से कम है तो देन ये फिर आगे जो कंडीशंस अप्लाई होंगी वो फर्दर आ रही हैं, तो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इतना किया हुआ है, ऊपर हम लोगों ने अपनी वो दोनों आइस का डिस्टेंस कंप्यूट किया हुआ है, और नीचे हम लोगों ने अपनी जो अप वाली यानी कि जो हमारा आइस का शॉर्टर डिस्टेंस है उसे हमने ऐड किया हुआ है, और जो साइड का हमारा लॉन्गर डिस्टेंस है हमने उस पर इसको ना यानी कि शॉर्टर आइस के डिस्टेंस को डिवाइड किया हुआ है 2 इंटू लॉन्ग डिस्टेंस, ताकि हमारे पास जब आई ब्लिंक हो या कुछ भी हो तो एक्सपेक्ट रेशियो अगर तो हमारे पास 0.25 से डाउन आए तो वो बता दे कि भाई स्लीपी है या ड्राउजीनेस है। तो इस तरह से यहाँ पे ना ये इसका कोडिंग की हुई है। एंड नेक्स्ट जो मैं आपको कह रहा था, जो अपर आईब्रो और डाउन आईब्रो के ये टोटल आई के 6 पॉइंट्स होते हैं हमारे,
और ये जो अपर वाले दो हैं ये हमारे पास शॉर्टर डिस्टेंस होता है, जो साइड वाले दो हैं वो हमारे पास होता है बेसिकली लॉन्गर डिस्टेंस। और यहाँ पे ये वही बताया हुआ है जो कि रिसर्च है कि अगर 0.25 से आपकी 0.25 से रेशियो से अगर कम आएगा तो इसका मतलब बंदा स्लीपी है या वो ड्राउजी है। ठीक है सर। तो अब नेक्स्ट में अब हमने हमारे यहाँ पे CV2 है जिसके थ्रू हमने अपना कैमरे की प्रोसेसिंग की है। और सर ये दो मेन चीज़ें हैं जो कि अब हमने लाइब्रेरी, एक तो हमारा डिटेक्टर है और दूसरा हमारा है प्रिडिक्टर। जो डिटेक्टर है उसके अंदर हमने डीलिप का गेट फ्रंटल फेस डिटेक्टर जो इसका फंक्शन होता है वो हमने यूज़ किया है। और जो प्रिडिक्टर है इसके अंदर हमने जो अपना डाटा सेट यूज़ किया है वो है शेप प्रिडिक्टर 68 फेस लैंडमार्क्स। ये 68 फेस लैंडमार्क का हम लोगों ने इसके अंदर डाटा सेट यूज किया है जो कि डेली भी है, जो इसको शेप को प्रिडिक्ट करेगा। यानी कि इस डाटा सेट से डेली अपने फंक्शंस के थ्रू फेस को रिकॉग्नाइज वगैरह जिस तरह वो करता है तो वो करेगा। ठीक है सर। तो नेक्स्ट हब हमारा ये आ गया है जहाँ पे हम लोगों ने अपनी कंडीशंस वगैरह यूज की हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमने वाइल का यूज़ किया और फ्रेम अपना ना बनाया, उसको फ्रेम का डिज़ाइन दिया और कलर दिया। ठीक है। उसके बाद हमने उसका फेस डिटेक्टर को सबसे पहले हमने ग्रे दिया। अभी सर हमने जो हमारा है ना इसका फेस का मेन इंटरफेस एक्सपेक्ट यानी कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है फेस का वो अभी हमने यहाँ पे पास नहीं करवाया। अभी हम यहाँ पे ना एक रेक्टेंगल जो हमारा फेस का रेक्टेंगल आता है और उसके बाद जो लैंडमार्क्स आते हैं तो ये सर सारा ना वो वाला हो रहा है जो ग्रीन कलर का ना लैंडमार्क आता है हमारे ना चेहरे के ना साइड पर। तो वो बेसिकली ना ये रेक्टेंगल होता है और वो बेसिकली ना चार साइड पे हम लोगों ने उसको डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर, जिसके अंदर लेफ्ट टॉप राइट और बॉटम आता है। तो उसके अंदर हमारे लैंडमार्क्स आते हैं और वो लैंडमार्क्स डिटेक्ट करते हैं सारा। तो यहाँ पे सर फिर हम लोगों ने वही लैंडमार्क्स यहाँ पे अब हमने ना एक प्रिडिक्टर जो हमारा था जो हमने ऊपर प्रिडिक्टर का फंक्शन यूज किया था वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे ग्रे और साथ उसको जो मेरा फेस का वो है यानी कि जो हमारा मेन फोकस है फेस का हमने वो भी पास आउट करवा दिया है। और 10 हमने उसको लैंडमार्क्स को जो हमारा यहाँ पे जो इम्यूटल्स की लाइब्रेरी सर अब यहाँ पे यूज हो रही है क्योंकि अब हमने यहाँ पे जो हमारे इम्यूटल्स की लाइब्रेरी के थ्रू जो हमारा लैंडमार्क का जहाँ पे स्टोर हुआ था उसको हमने एमपी में अब शेप किया है। ताकि एमपी में शेप इसी वजह से किया क्योंकि सर वो जब हमारे ना ऑफिशियल लैंडमार्क्स आते हैं तो वो लैंडमार्क्स टोटली 68 में डिवाइड होते हैं। तो जब वो 68 में डिवाइड होते हैं तो फिर ये इस वजह से उसे अरेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस वजह से एंड देन ये इसी वजह से ना सारे अरेज लिखे हैं और एक इसका छोटा है क्योंकि ये अरे है 0 से स्टार्ट होता है, एक इसका इंडेक्स वो किया हुआ है। तो सर बेसिकली जो हमारा फेशियल लैंडमार्क प्रेडिक्शन है ना वो ये टोटल है। ये जो सारा फेस है जिसका मैं बता रहा था कि वो 68 होता है। तो ये इस तरह ना सर हमारा वो डिलिप के लाइब्रेरी वगैरह ना इसको इस तरह वो करती हैं फेशियल लैंडमार्क को ना करती हैं। इससे ये ब्लू वाइट या कलर तो आप अपनी मर्जी का कर सकते हो मगर ये इसका पैटर्न यही होता है यानी कि ये जिस तरह सारा चल रहा है। एंड सर देन ये हमारी वो आ गई हैं इसकी कंडीशन आ गई हैं फेल्स की वो जो लगानी थी कि अगर हमारा उधर है तो वो स्लीपी स्टेटस दे दे, अगर उससे थोड़ा सा डाउन है तो ड्राउजी, एंड देन अगर फुल आइज ओपन है तो एक्टिव दे दे। और सर ये लास्ट में हमने जो CV2 है उसके तहत हमने अपने स्टेटस फ्रेम और उसका रेशियो वगैरह और कलर वगैरह यहाँ पे ना सेट किया हुआ है। तो सर बेसिकली ना मैं आपको दो चीज़ें इसके अंदर बताना चाहता हूँ। इसके अंदर ना बेसिकली जो हमारी मेन चीज़ हम लोगों ने यूज़ किया ना, वैसे तो ये CV2 के तहत भी ना ईजी बन जाता था मगर सर जो हमने इसके अंदर मेन यूज़ किया ना वो डेलिप बेसिकली लाइब्रेरी हमने यूज़ किया, वो हमने इसलिए यूज़ किया हम इसका ना वो बना सकें, इसका ना सारा जो फेस डिटेक्टर लैंडमार्क है ना उसके लिए हमने डिलिप लाइब्रेरी यूज़ किया। वैसे तो वो CV2 से भी मगर हम लोगों ने ना यही किया। और जो इसके अंदर सर CV2 है वो हमने बेसिकली ना इसकी फ्रेमिंग के लिए यूज़ किया कि जब वो फ्रेम वाली विंडो वगैरह खुले या कोई भी फ्रेम हो तो हमने उसके लिए ना यहाँ पे CV2 की फ्रेम प्रोसेसिंग वगैरह के लिए ना यूज़ किया। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। तो सर आपको कंटिन्यू मैं ना वो कंटिन्यू। प्रोजेक्ट दिखाना चाहूँगा जो बनाया सर। ये प्रोजेक्ट के अंदर ना दो चीज़ें और ऐड करनी थी, एक अलार्मिंग और दूसरा ना था वो क्या कहते हैं उसे जॉन, वो जॉन वाला जो सिस्टम जी था जी वो भी ऐड जी करना था जी। मगर सर उसकी ना जो पाई गेम है और वो प्ले साउंड वाली उसकी ना लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं हुई। और सर फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि वो जॉन वाला देख सकते, तो इसलिए ना थोड़ा सा ठीक बनाया वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करें। एक मिनट से
सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? जी जी स्क्रीन शो हो रही है आपकी। ठीक हो गया सर। ठीक है सर, ये लाइन ऑफ कोड है और देन मैं इसको बिस्मिल्लाह रन करता हूँ। सर ये मेरा वेब कैम ऑन हो गया है और ये नीचे सर ऑन हुआ है इसका ना। ये देखिए सर, ये अब जैसे ये एक्टिव का स्टेटस दे रहा है तो मैं अब अपनी आइज़ बंद करूंगा तो ये स्लीपिंग का दे रहा है, और जी थोड़ी सी डाउन होंगी तो ये ड्राउजी का भी देता है। ये पता नहीं अब वो कैम की वजह से दे नहीं रहा ड्राउजी का। वेब कैम ये भी सर करता है मैटर। जी सर, ये ड्राउजी का देखें जैसे अब ये दे रहा है। जी जी तो सर ये सेटअप था। अब इसके अंदर वो दो चीज़ें रह गई थी, मैंने आपसे करना भी था कि सर अब इसको थोड़ा सा वो लाइब्रेरीज का बता देते जैसे इंस्टॉल होनी थी, तो फिर अब हमने इसको वो ही कर दिया प्रेजेंट ही। ठीक है सर। ठीक है, वेल डन। आपका बस यही मेंबर थे? नहीं सर, हमारा वेलकम। एक और मेंबर भी है, वो आपको उसका फ्यूचर रोल बताता है। मैं एक मिनट उसे कॉल करता हूँ। सर वो अरीज जैनब है, यहीं पे होगी उधर ही। काफी अच्छा काम किया आप लोगों ने, आपके पूरे ग्रुप ने। बड़ी थैंक यू खुशी सर। हुई है मुझे। ये बिल्कुल सच बात है, बड़ी खुशी हुई है देख करके आप लोगों ने इसको सीरियस लिया। अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन आमीन सर, थैंक यू सर। आमीन सर, थैंक यू। सर आप अरीज को कॉल कर लें, वो यहीं पे होगी। उसने नेक्स्ट ना प्रेजेंट करना है, वो आगे दो स्लाइड रह गई हैं फ्यूचर रोल वगैरह की, तो वो बता देंगे अब। चलें ठीक है, मैं उनका रोल नंबर मुझे बता दें। सर अरीज का रोल नंबर, एक मिनट सेकेंड। बुरहान, सर अरीज का रोल नंबर पता है? 234 है। 234। ठीक है, ठीक है, उनसे वो मैं बाद में प्रेजेंट करवा लूंगा। बाकी प्रेजेंटेशन अच्छी बनी हुई थी आपकी। और कोई ग्रुप प्रेजेंट करना चाहे? थैंक यू सर।